आज सक्षम घोषणा का मेगा असेसमेंट राउंड पूरे हरियाणा के 93 ब्लॉक्स में हो रहा है। देखिए, जब हम बहुत सारे अचीवमेंट सर्वेज होते हैं, चाहे वो नैस है, चाहे प्रथम असर सर्वे जब आते हैं, तो हमारे सामने ये आता है कि केवल 30% बच्चों को या 40% बच्चों को अपने ग्रेड लेवल के हिसाब से आता है। यानी 5वीं क्लास के बच्चे को हिंदी में या गणित में, इसी तरह 3rd क्लास के बच्चे को कितना उसकी क्लास के हिसाब से आना चाहिए, वो आता है या नहीं आता है। तो परफॉर्मेंस जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी ख़राब रही है, नॉट ओनली इन हरियाणा बट थ्रू आउट द कंट्री। इस बात को देखते हुए 2014 में हरियाणा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया विद टेक्निकल कोलैबोरेशन फ्रॉम डेल फाउंडेशन। और इस सोच के साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड सक्षम हरियाणा सेल की शुरुआत की गई और एक मेगा कैंपेन, सक्षम हरियाणा कैंपेन, जो आई वुड से इट्स ए वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स विच हैज़ बीन स्टार्टेड बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन हरियाणा। पहले कभी हम लोग टीचर्स जो पढ़ाते थे वो सिर्फ सिलेबस पढ़ाते थे, तो वो कभी उनको मालूम ही नहीं होता था या इस पे वो जाते ही नहीं थे कि कॉम्पिटेंसीज चीज़ क्या होती है। तो सक्षम की वजह से ये बहुत अच्छा इंटरवेंशन और इनोवेशन आया है टीचर के लिए कि उसने अपने आप को अपडेट किया है। जो इनोवेटिव आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम सक्षम तालिका हमें प्रोवाइड करी गई है। उसमें सिलेबस के साथ साथ जो कॉम्पिटेंसीज सिलेबस के साथ कवर्ड हो रही हैं वो सब मेंशन है। मंथली हम कॉम्पिटेंसीज क्या बच्चे की क्लियर करनी है और सिलेबस क्या है, ये हमें बहुत यूज़फुल है। सक्षम रजिस्टर्स हमने अपने मेंटेन किए हुए हैं, उसमें बच्चों के लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग हमने उनको डिफरेंस किया हुआ है बच्चों का। तो इन सभी से सक्षम तालिका और ये सक्षम रजिस्टर मेंटेन करने से हर बच्चे का हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है कि हमें बच्चे को कौन सी कॉम्पिटेंसीज कब क्लियर करानी है। पेरेंट्स इस बात का प्रेशर समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे को ये करना है। टीचर संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ले रही है और बच्चे भी आ रहे हैं। पेरेंट्स खुद भी आते हैं पूछने कि हमारा बच्चा कितना कर रहा है, क्या क्या और हमारी तरफ से एफर्ट्स बच्चे के लिए होने चाहिए। इन सब को देखने के लिए कि एक्चुअल में पढ़ाई उस हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, बहुत ही इंटेंसिव डोज है पूरे प्रोग्राम के अंदर कि मेंटोरिंग विजिट हो, जाके देखा जाए कि टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। उसके अंदर लगभग 4500 विजिट्स होते हैं डिफरेंट स्कूल्स में। यानी मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि 2 से ढाई महीने में एक स्कूल कवर हो जाता है। कोई ना कोई एक्सटर्नल मेंटोर आके उसको देखते हैं, समझते हैं और जो भी अगर करेक्टिव एक्शन लेना है वो करेक्टिव एक्शन इसके अंदर किया जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का वो है लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, और उसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम है उसको डिजिटाइज करके, टीचर्स ने ही क्राउड सोर्सिंग करके और कुछ प्रोग्राम टीम ने इस तरह के जो DGLEP के वो बनाए हैं, और उनको भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हो रहा है। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं अलग अलग ब्लॉक्स में सक्षम हरियाणा के लिए, जो DGLEP ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से हमें वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं और हम उनसे बच्चों को अच्छे से इनोवेटिव आइडियाज़ से पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों की कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव करने में, उनका लर्निंग लेवल इंप्रूव करने में हमें बहुत हेल्प मिल रही है। पहले मैथ में मतलब कि जो सब्जेक्ट थे वो हमें आते नहीं थे, हमें छोटे छोटे सवालों के बारे में नहीं पता था, बट हमारे जो सर थे वो बहुत अच्छे से हमें कराया, जिससे हमें अब मैथ बहुत ईजी लगता है। आफ्टर 3 years 2017 में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है स्टेट की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, दे डिसाइडेड टू मेक इट ए वेरी बिग कैंपेन। जब भी ब्लॉक्स रेडी होते हैं तो वो सेल्फ नॉमिनेट करते हैं फॉर दी असेसमेंट बाय द थर्ड पार्टी। उसका मकसद ये है कि ये पेपर इंडिपेंडेंटली सेट होता है और चीटिंग फ्री इन्वायरमेंट में इन असेसमेंट्स को किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से ब्लॉक्स के अंदर मोर देन 80% बच्चे ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंस पे आ गए हैं। हमारे शिक्षकगण, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और हमारे सभी बच्चों के साथ जितने भी हमारे BRPs हैं और उनके पेरेंट्स भी, हम सब मिलकर के एक ही हमारा मकसद हो गया है
कि किस तरह से हमारे ब्लॉक सक्षम बने। ब्लॉक सक्षम बने से उससे भी पहले का चरण है कि हमारे छात्र छात्राएं सक्षम बने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस सक्षम में स्टार्ट करा और इसमें मेरे को बहुत कुछ आने भी लगा था जो मेरे को उसमें आता नहीं था। हम सक्षम तो हमारा जिला सक्षम, हमारा जिला सक्षम तो हमारा राज्य सक्षम। तो ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये अशिक्षा ही नहीं, अज्ञानता के खिलाफ भी लड़ाई है।